अभी इस वक्त मैं रांची यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास में हूँ और देख रहे हैं हमारे सामने में शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। आज वीसी साहब मिलने का समय दिए थे, लेकिन शाम हो गई है और अभी तक उन्होंने मिलने का कोई आसार नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसी को लेकर के अभी देख रहे थे हमारे यहाँ शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर के बैठ गए हैं और गेट अभी ताला लग चुका है। चारों तरफ ताला लगा करके वीसी साहब अपने चैम्बर में गुफ्तगू कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों से मिलने का समय नहीं है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर के आप धरने पर बैठे हुए और गेट के सामने आकर के बैठ गए हैं। और जो वीसी साहब से मिलने का जो समय दिए थे उस समय सुबह से लेकर के शाम तक अभी तक मिले नहीं है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप गेट पर बैठ गए हैं, वीसी साहब अंदर हैं, वीसी साहब अंदर में हैं और आप गेट के सामने बैठे हुए हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा कहावत सुने हैं, बिल्कुल वही स्थिति है जिसके बदौलत ये विश्वविद्यालय चल रही है। आज जो रोड पे बैठा हुआ है और अधिकारी वहां पे मजे से एसी में अपना गुफ्तगू कर रहे हैं, यही स्थिति है झारखंड में उच्च शिक्षा का। अगर वाइस चांसलर अगर संवेदनशील होते तो हमारी समस्या सुनने के लिए हमारे पास आते, नहीं कि चुपके से पीछे दरवाजे से घुस करके वहां पे बैठे हुए हैं। सुबह 11 बजे से खाली पेट सभी लोग यहाँ पे आके बैठे, विश्वविद्यालय वीसी साहब का इंतजार किए, तालाबंदी किए, उसके बाद भी वाइस चांसलर पीछे दरवाजे से जा करके अपना ऑफिस में अपना मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों से मिलने के लिए आज भी समय नहीं है हम लोग से मिलने के लिए। तो अभी आपने देखा कि इन्होंने समय दिया था, लेकिन चारों तरफ से तालाबंदी करके वीसी साहब अंदर में हैं, लेकिन इनको मिलने का जरा से फुर्सत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे संस्कृति में शिक्षकों का सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि उनके द्वारा भविष्य गढ़ा जाता है। और आज वो रोड पर हैं और रोड पर बैठ करके उनका इंतजार कर रहे हैं कि जो हम मेहनत करते हैं और जो दिन भर हम सुबह से शाम तक बच्चों को भविष्य गढ़ने में लगाते हैं, आज हमारी भविष्य अंधकार में दिख रहा है और हम अपनी मांगों और मेहनतों को मांगने के लिए धरने पर बैठे हुए। आइए हम कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप जो पढ़ाते हैं उसका मेहनत कैसे क्यों नहीं मिल पाता है। क्या आप जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसका जो मेहनताना है उसको मांगने के लिए आपको धरना देना पड़ता है। देखिए, अभी भी हम आज सुबह से आए हुए हैं और सुबह 11 बजे से लेकर अभी 5 बज गया। मेरा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को हम छोड़कर आए हैं और यही हाल हमारा हमेशा ही रहता है। हम इस बीच से लगे रहते हैं कि हमें मेहनताना मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन 6 महीने पिछले 6 महीने से हमें कोई पैसा नहीं मिला है। तो अभी देखा कितना दर्द भरा पड़ा है कि छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन इनके 7-8 महीनों से जो वेतन बनता है वो वेतन इन्हें नहीं मिल पाया है। कितना दर्द है, किस तरीके से ये पढ़ाएंगे खुश होकर के, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इनके मायूस चेहरा देखने को आपको लग रहा होगा कि कितने दिनों से खाए नहीं है, शायद वेतन नहीं मिलने के कारण वो नहीं खा पाएंगे या नहीं उनका घर चल रहा होगा। तो अब क्या कहना है, अभी हम लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे। इसी तरह से और भी हम शिक्षकों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है जो इस तरीके का धरना देना पड़ता है। अपना मेहनत लेने के लिए क्या ऐसा ही धरना देना पड़ेगा? देखिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें आप स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो पढ़ने के लिए आपको लड़ना पड़ता है, नौकरी पाने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। नौकरी अगर मिल जाए तो फिर आपको मानदेय लेने के लिए भी हमारे जैसे सड़क में लड़ना पड़ता है। तो ये परंपरा जो है, अभी कुछ अधिकारी लोगों से हम बात कर रहे थे, वो अधिकारी का कहना है, यहाँ के CCDC हैं, प्रकाश झा नाम है उनका कहना है कि बाबू हम लोग भी जो है इसी तरह से लड़के आए हैं। तो अगर आप मान लेते हैं कि आप अगर लड़के आए हैं और आप एक आज के डेट में अधिकारी CCDC के पद में बैठे हुए हैं और जब आप बन चुके हैं तो आप अपने बच्चों को भी आप उसी तरह से आप लाइन क्लियर कर रहे हैं कि हम लड़के आए तो तुम भी लड़के आओ। मतलब जो गलती हम किए हैं, जो भुक्तभोगी हम हैं, वो भुक्तभोगी तुम भी बनो, तब तुम बनोगे शिक्षा के। तो ये यहाँ का परंपरा है, ये यहाँ का परंपरा है। तो इसको हम लोग जो है जड़ से उखाड़ने का संकल्प ले रखे हैं। और ये कुलपति महोदय का एक शर्मसार करने वाली जो है निंदनीय घटना कि हम लोग को रोड पे छोड़ करके खुद जो है बैकडोर से घुसते हैं। अगर वो सही रहते तो हमारे से 10 मिनट मिलने में उनका क्या जाता। अभी चारों दरवाजों को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है और अतिथि शिक्षक को घुसने नहीं दिया जा रहा है। और अंदर क्या किया जा रहा है वो बताएंगे कि अंदर क्या चल रहा है। आज तमाम शिक्षिकाएं यहाँ पे
रांची यूनिवर्सिटी में आई हुई हैं। एक साथ इतने सारे शिक्षकों को बहुत कम हम लोग देखते हैं और लग रहा है कि कुछ आंदोलन हो रहा है। क्या कुछ करने के लिए आए हैं? अब क्या करें, जब शिक्षकों की स्थिति इतनी दयनीय हो जाए कि उनको 6-6 महीने तक वेतन ना मिले और हमारी स्थिति मजदूरों से भी बदतर हो जाए। मजदूर को भी एक दिन का 700 रुपया मिलता है, हम लोग 500 रुपये में पिछले 6 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। तो अब ऐसे में हम लोगों को अपने लिए खड़ा तो होना पड़ेगा। तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे आए हैं। जब राज्य सरकार ने हमें 57,700 का भागीदार बनाया, हकदार बनाया है, तो फिर हमें वो देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो उसके बारे में बात करना तो दूर, हमारा जो पहले का वेतन था वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम लोगों को 6 महीने से किसी प्रकार का कोई वेतन मिला ही नहीं है। आगे भी कई बार हम लोगों को इसके बारे में बस सांत्वना दे दे करके टाल दिया गया कि कल आइए, परसों आइए, मंगलवार आइए, बुधवार आइए, और इस तरह के कई मंगल और बुध बीत गए हमारे, लेकिन कभी भी वो मंगल और वो बुध नहीं आया कि हमारा मंगल हो सके। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे सभी लोग आए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। और हमें उम्मीद तो नहीं है कि वो हमारी बातें सुनेंगे, लेकिन अपनी तरफ से हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों का मांग चूंकि जेन्युइन है, तो इसीलिए उनको ये मानना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कितने दिनों तक वो हमें टालेंगे। तो इसीलिए हम सभी यहाँ पे आए हुए हैं अपनी मांगों को रखने के लिए। 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। हाँ। कैसे घर चला रहे हैं आप लोग? हम महिलाओं का तो फिर भी चलिए हस्बैंड से चल जाता है घर, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए एक होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है हर घर का। तो हम लोग बस किसी तरह से चला रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को दरकिनार करके, अपनी आवश्यकताओं को दरकिनार करके। कभी कभी बिना खाए हम लोग आते हैं, फिर भी हम लोग को 1 घंटा लेक्चर देना पड़ता है, और उसके बाद कहा जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। भूखे पेट कितना क्वालिटी एजुकेशन होगा? फिर भी बच्चों का मुंह देख करके हम लोग ये कार्य करते हैं। सोचिए, हमारे अंदर इतना डेडिकेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी स्थिति इतनी बुरी है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितने उच्च पदों में आसीन लोग हैं वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये सब कुछ केवल बोलने से नहीं होता है, कुछ बातें जो होती है ना, वो एक्शन और रिएक्शन से भी पता चलता है। तो आप क्या मांग रखना चाहेंगे? बस हमारा जो हक है वो हमें दे दिया जाए। क्या मांग है? मांग क्या है? जो राज्य सरकार ने कहा है वो मांग दे दी जाए हमें। हम आवश्यकता आधारित शिक्षक है, हमारी जो वेतन निर्धारित की गई है वो वेतन हमें हर माह दे दिया जाए। हम खुशी खुशी पढ़ाएंगे। 57,700 हमें 57,700 दे दीजिए, हम लोग खुशी खुशी पढ़ाएंगे। पढ़ा दे तो हम लोग अभी भी खुशी खुशी हैं, लेकिन खाली पेट सर बस बच्चों के सामने हंसते हैं, घर में जाके रोते हैं। तो ये स्थिति है। तो बस हमारी इतनी ही मांग है, उसके अलावा हमारा और कोई मांग नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर स्मिता गहलोत है। मैं मारवाड़ी कॉलेज में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। आप डीसी साहब को पूछिए। आज तमाम शिक्षकगण देख रहे हैं कि यहाँ रांची यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों ये मजबूर होना पड़ा? मजबूरी इस बात का है कि हम लोग को पिछले 6 महीना से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, और इसलिए मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि हम लोग का भी एक तरह से राज्य सरकार के द्वारा 57,700 रुपया एक निश्चित मानदेय की हम लोग मांग किए थे, और राज्य सरकार के द्वारा एक निश्चित मानदेय का निर्देशन आया है, परंतु विश्वविद्यालय स्तर से हम लोगों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, और जिसके कारण लेट लतीफी और विश्वविद्यालय के लापरवाही के कारण आज हम लोग इस स्थिति में खड़े हैं। क्या मानदेय आप लोगों को दिया जा रहा था? क्या दिक्कत? हम लोगों को 30,000 अधिकतम और 500 रुपये प्रति कक्षा दिया जाता है, परंतु राज्य सरकार के द्वारा जो भी नीड बेस्ड या फिर आवश्यकता आधारित शिक्षकों का 57,700 रुपये कर दिया गया है, और हम लोग भी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य करते हैं। जिस तरह से नीड बेस्ड शिक्षक कार्य कर रहे हैं उसी अनुरूप हम लोग भी कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग समान कार्य समान वेतन का मांग कर रहे हैं। हम लोगों को भी 57,700 रुपया दिया जाए। इसके लिए आपने वीसी को ज्ञापन दिया है? हम लोग 6 महीने से इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। हमेशा टाल मटोल की स्थिति वीसी साहब की बनी हुई है। आज क्या स्थिति और क्या करना चाह रहे हैं? यदि हम लोगों को एक निश्चित मानदेय नहीं दिया जाएगा तो हम लोग वीसी ऑफिस के सामने धरना देंगे, और आवश्यकता पड़े तो उग्र आंदोलन के लिए जाएंगे, और आवश्यकता पड़े तो आमरण अनशन के लिए भी हम लोग खड़े हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग अपना जान तक देने के लिए रेडी हैं, लेकिन हम लोग अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं। अतिथि शिक्षक संघ अध्यक्ष अरविंद प्रसाद। प्रमाणित करते हैं कि आप लोग को जो यहाँ पे घंटी आधारित रखी गई थी, सब का उलटफेर किया गया है, लेकिन आप लोग को भी वो समान शिक्षकों का
वैल्यू मिलना चाहिए। बिल्कुल, झारखंड में सिर्फ रांची विश्वविद्यालय इकलौता विश्वविद्यालय नहीं है। झारखंड में जो है कुल जो है स्टेट अगर हम बात करें राज्य सरकार की तो लगभग 9 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन रांची विश्वविद्यालय इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें विभिन्न प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको सहायक प्राध्यापक बोला जाता है, उसको रख रखा है, जिसमें रेगुलर बेसिस वाले लोग हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल को रखा है इन्होंने, रिटायर्ड लोगों को आपका गेस्ट फैकल्टी के नाम पे रखा, हम लोगों को गेस्ट फैकल्टी के नाम पे रखा है। लेकिन जो भी नियुक्ति जो होती है वो उसका उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग जो है हमारा, वो उसके माध्यम से, उसके लेटर के माध्यम से किया जाता है। हम लोगों का भी जो नियुक्ति जो किया गया था वो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से किया गया था, जो 2015 के 1755 संकल्प संख्या में मेंशन किया गया था। उस वक्त जो है 3 टीचरों का नाम दिया गया था कि एक तो जो रेगुलर है उनको अपॉइंट किया जाए, एक जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको अपॉइंट किया जाए, और एक शिक्षक का नाम दिया गया था, इसमें लिखा गया था नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित के नाम पे, और उनकी मानदेय राशि जो है फिक्स की गई थी 500 रुपया प्रति कक्षा, जो कि अधिकतम 30,000 रुपया एक माह का होना चाहिए। ये 2015 की घटना है। 2017 में उसी के तत्पश्चात जो है एक और नोटिफिकेशन एचआरडी ही जारी करती है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसका संकल्प संख्या 516 है। उस संकल्प में वो कक्षा आधारित को नाम बदल करके घंटी आधारित कर देता है, और रांची विश्वविद्यालय उसके बावजूद जो है कहीं पे गेस्ट फैकल्टी का कोई रिक्रूटमेंट या फिर कोई बात किया हुआ नहीं है, लेकिन रांची विश्वविद्यालय की खुद की उत्पत्ति के वजह से हम लोग यहाँ पे सभी लोग जो है भुक्तभोगी है, और जो गेस्ट फैकल्टी की वर्ड की जो उत्पत्ति है वो रांची विश्वविद्यालय खुद की है। ये किसी कोई बाहर से या कोई एचआरडी ने नहीं किया है। एचआरडी इसको नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित मानती है। और उसके बाद फिर ये 2017 में जब नोटिफाई किया तो उसमें कंडिका 5 में ये मेंशन किया गया है कि जो भी आज से पहले जो कार्यरत शिक्षक थे वो लोगों का मानदेय जो है वो घंटी आधारित ही दिया जाएगा। अर्थात घंटी आधारित 2016 में 516 में वो 600 रुपया प्रति कक्षा 36,000 किया गया है ना, जिसको उस वक्त भी अनुपालन विश्वविद्यालय नहीं किया। जब ये बात हम लोगों को पता चला, लेटर जब हमारे हाथ में आया, तो हम लोग 2017 से कंटिन्यूअसली लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे ना जाने कितने VC आए, कितने VC चले गए, हमारा संघर्ष नहीं रुका, और हम लोग जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और उसके पश्चात जो है 2023 में एचआरडी फिर से एक नोटिफाई करती है 1040 संकल्प संख्या के माध्यम से, और उसमें जो घंटी आधारित शिक्षक थे उसका नाम बदल करके वो नीड बेस्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्योंकि 2017 में ही मर्ज हो चुके हैं, और घंटी आधारित और कक्षा आधारित जो है वो एक ही शब्द का हेरफेर है, वो कोई अलग शब्द नहीं है कि कक्षा आधारित मतलब कुछ अलग होता है या फिर घंटी आधारित मतलब अलग नहीं होता है। गेस्ट फैकल्टी हम लोग उसको जानते हैं जो रिटायर्ड कर्मी है या फिर कोई बाहर से विश्वविद्यालय के लोग हैं जो कभी आए क्लास लेने महीना में 1-2 दिन और यहाँ से चले गए, तो उनको 50,000 देने का प्रावधान है। लेकिन हम लोग क्योंकि क्या है, हम लोग के ऊपर बहुत सारे कॉलेज निर्भर हैं। जैसे अभी तत्कालीन रूप से एक मॉडल कॉलेज जो है विश्वविद्यालय का, ये विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 मॉडल कॉलेज खोले गए, जिसमें बरही का मॉडल कॉलेज हो गया, आपका घाघरा का मॉडल कॉलेज हो गया, आपका सिमडेगा का बानो मॉडल कॉलेज हो गया। तीनों कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ 15 जो है कुल नियुक्तियां हुई, और 15 के 15 नियुक्ति जो है ये लोग गेस्ट फैकल्टी के नाम पे किए। लेटर का संख्या ये लोग दर्शाते हैं उस संकल्प में, उस नोटिफिकेशन में 1762 में गेस्ट फैकल्टी का कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो फिर ये गेस्ट फैकल्टी का वर्ड कहां से लाते हैं ये लोग? तो ये यहाँ के जो पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं वो लोग की नासमझी की वजह से आज हम लोग की मनोदशा ये हो गई है कि हम लोग सड़क पे आ गए, और हम लोगों को एक समान कार्य के लिए 2 प्रकार की राशि दी जा रही है। एक को दिया जा रहा है 57,700, एक को बोला जा रहा है 1 पेज का फॉर्मेट बनाइए, दूसरे को बोला जा रहा है कि आपको हम 30,000 देंगे, और वो भी 30,000 मैक्सिमम देंगे। वो अगर एवरेज आप निकाले तो लगभग 15 से 16,000 रुपया महीना होता है, वो भी किसी का, नहीं तो फिर वो लगभग जो है वो आपका 8-9 हजार ही जाता है। और एक को बोला जाता है कि नहीं आप 10 पेज का बिल बनाइए। तो ये तो रवैया, आप भी वही क्लास ले रहे हैं, हम भी वही क्लास ले रहे हैं, आप भी वही पढ़ा रहे हैं, हम भी वही पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, आप भी उसी कक्षा के आधार पे कक्षा आधारित में, हम भी वही कक्षा आधारित में। तो फिर ये दोगलापन आप लाते कहां से हैं? ठीक ना, तो ये सारी चीजें जो है
हम लोग में एक मन में एक रोष है, एक बहुत ही अपने आप में भी हीन की भावना हो जाती है कि हम वही क्वालिफिकेशन रखते हैं, जो क्वालिफिकेशन वो रखते हैं, जो क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया उनका है वही क्राइटेरिया हमारा है, ठीक है। और ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन विश्वविद्यालय हमारे लिए कोई शुद्धि नहीं लेने जा रहा है। आज वीसी साहब पर ये बड़ा सा आरोप है कि सीधी चारों तरफ से दरवाजे बंद करके अंदर घुस करके बैठे हुए हैं और हम लोग के साथ में 10 मिनट मिलने का कोई अवसर नहीं, किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं, क्योंकि अगर वो सही होते तो हम लोग से मिल करके इन समस्याओं को निदान करने में अहम भूमिका निकालते। लेकिन एक बहुत बड़ा संसार बातें हैं कि उनका कहना है कि हम भी लड़के आए हैं तो अपनी वेतन को लेने के लिए तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। तो ये स्थिति गलत है और इस तरीके के मामले, क्योंकि उनका भी कोई उनका बेटा होगा या बेटी होगी तो वो भी लड़ करके जो भी शिक्षा लिए होंगे या जहाँ पढ़ा रहे होंगे या जहाँ नौकरी कर रहे होंगे तो लड़ करके काम करे और उसके बाद लड़ना पड़े, ये शर्मसार वाली बात होती है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि आगे क्या इनकी रणनीति होती है, क्या वीसी साहब इनसे मिलने के लिए टाइम लेते हैं या फिर इसी तरह से शिक्षक रोड पर ही बैठे रहते हैं। लगातार देखते रहे न्यूज़ 365 राज्य के साथ।